हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। ये देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मुझे निकलना था मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत दिन से प्रिशु की तबीयत गड़बड़ थी। उसके पहले मेरी तबीयत गड़बड़ थी, तो हम लोग निकल नहीं पा रहे थे इसी वजह से। तो आज मैं प्रिशु के साथ निकलूँगी मार्केट। ये देखिए, तो हम लोग को कुछ छोटा मोटा काम था। काम ये था कि प्रीशु को भी कुछ सामान वगैरह लेना था और मुझे भी कुछ सामान अपना लेना था। एक्चुअली मुझे लेना था बिछिया वगैरह, और मैं हमेशा से मैं जब मायके जाती हूँ उसी समय अपना जो भी लेना वगैरह रहता है, बिछिया उछिया या कुछ जो भी छोटा मोटा चीज़ लेना रहता है, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा आइडिया है। और जब नए नए जगह कहीं भी शिफ्ट हो तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत दिक्कत होती है, तो इतना आइडिया मिलता नहीं है। बट अभी मुझे जाना है नहीं वहाँ पे, और ज़रूरत थी मुझे, तो मैं सोची कि चलो जब अभी यहीं है तो यहीं पे चल के अपना कहीं देखते हैं, पता वता करते हैं, फिर ले लेंगे। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स इनके हैं यहाँ पे, तो कानपुर में, तो इन्होंने पूछा तो वो लोग बताए कि हाँ, मतलब जहाँ भी उन लोग को आइडिया था वो लोग बताए इनको कि आप वहाँ जाके ले सकते हो, अच्छा मिल जाता है। तो ये बोले ठीक है चलो फिर चलते हैं। और प्रीशु का भी कुछ छोटा मोटा सामान था, तो वैसे तो ये ऑनलाइन मंगा लेते हैं, बट ये बोले कि चलो अभी बहुत दिन से, जैसे पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरे बाद इनकी तबीयत मतलब प्रीशु की तबीयत ख़राब हुई, तो यही सब चल रहा था। तो इसके चक्कर में हम लोग कहीं बाहर बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे। तो ये बोले कि चलो प्रीशु भी बहुत एक दो दिन से तंग कर रही है, तो थोड़ा सा बाहर घूम लेगी तो उसका भी मूड चेंज हो जाएगा। और बच्चों का होता ही, ये जानते हैं घर में तो बड़े रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो बच्चों को तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो बस इसीलिए हम लोग कहें कि चलो मेरा भी काम हो जाएगा और प्रीशु भी थोड़ा सा घूम लेगी। अभी भी पूरी तरह से तबीयत उसकी ठीक नहीं हुई है, मतलब फ़ीवर अब तो नहीं आ रहा है, बट डॉक्टर ने बोला था 4-5 दिन का कोर्स जो भी था वो बोले थे दवा पिलाते रहना। क्योंकि ये टाइम पे वायरल चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से भाई बच्चों का तो फिर मतलब बड़ों का तो फिर भी चल जाता है, बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, पता है। बच्चे ज़्यादा कुछ बोलते हैं नहीं, तो वो सब परेशान करते रहते हैं इसकी वजह से। तो ये देखिए, हम लोग जाके मार्केट वगैरह जाओ के बस अब वापस चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं था मुझे। फिर भी तो भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि औरतों का काम जानते ही हैं कि इसमें से उसमें रहेगा, दो चीज़ पसंद करना तो देखने लगेंगी 10 चीज़ बस बेशक उसी को लेंगी, लेकिन फिर भी देखो के तभी अपना लेते हैं। तो बस अब हम लोग अपना घर रिटर्न हो चुके हैं। और प्रीशु को देखिए, अपना सबसे ज़्यादा तेज़ी तो मेरी प्रीशु को ही रहता है हर जगह आने जाने सब चीज़ की, तो वो लिफ्ट उफ्ट दबाने में बस लगी रहती है। और जाते वक्त हम लोग का यही हुआ था कि वो मैं ये सीढ़ी से उतरने लगी और मैं इसका वेट कर रही थी कि अरे चलो जल्दी से, तो फिर पता लगा कि लिफ्ट बंद हो गया और हस्बैंड उधर आने लगे। फिर हम लोग अपना सीढ़ियों से गए, हम कहे कि चलो भाई सीढ़ियों से अपना चलते हैं, छोड़ो ऐसे तो फिर टाइम लगेगा। और ये देखिए, अब मैं घर आ चुकी हूँ। घर आके अपना बिछ वगैरह पहन के मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि वहाँ पे नहीं कर पाई मैं सूट वगैरह, क्योंकि प्रीशु बहुत तंग करती है। और फिर ये भी लगता है पता नहीं शॉप वाले को अच्छा लगे ना लगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से खैर पूछते तो वो ऐसा मना नहीं करते, बट हम लोग को लगा कि ज्वेलरी वगैरह का शॉप है, पता नहीं वो लोग को अच्छा लगे कि ना लगे कि डिज़ाइन दिखा रहे हैं या जो भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इसकी वजह से हम लोग अवॉइड किए। मतलब हस्बैंड ही बोले कि छोड़ो जाने दो, नहीं करना, तो इसकी वजह से मैं नहीं की। और ये देखिए, अब घर पहुंचते ही पता ही है कि बिना खाना खाए ऐसे तो इंसान रह नहीं सकता है। तो बस वही मैं बर्तन वगैरह धुल के रखा हुआ था, तो वही सब सारा पैरे हैंगर में लगाने वगाने लगी। और हस्बैंड भी, इनकी भी थोड़ी छुट्टी उट्टी अभी है आज, तो इसकी वजह से ये देखिए प्रीशु को टांग के अपना इधर उधर घूम रहे हैं। और दिक्कत ये हो गई कि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फ्रिज में रखा हुआ था कोल्ड ड्रिंक, तो ये कोल्ड ड्रिंक देख ली तो अब उसी के लिए ज़िद कर रही है। ये देखिए बहुत ज़िद कर रही थी। और बच्चे आजकल के इतने मतलब चंट हैं कि इतने छोटे भी रह रहे हैं, फिर भी उनको ये है कि समझ सब है कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक है, कौन पानी है, कौन क्या है। तो वो ग्लूकॉन डी वगैरह घोल के दे रहे थे उसको, मतलब कि ये पी लो, लेकिन नहीं मान रही थी। तो वही ये बोल रहे थे कि गिलास तुम चेंज कर देना, तो ये आएगी तो मैं इसको दूंगी, दे दूंगा। तो मैं बोली ठीक है, ये देखिए वो बोल ही रहे हैं। मैं बोली अच्छा ठीक है, तो मैं ग्लास चेंज कर दी ग्लास चेंज करने के बाद उनको बुलाती हूँ कि आ जाओ, ग्लास चेंज कर दी हूँ। बट वो उतनी समझदार तो है ही कि उसको पता चल जाता है कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक है कौन सा नहीं। तो फिर वो नहीं पी। हम लोग ये सोचे कि थोड़ा सा बाहर रख दें, थोड़ा टाइम गर्म हो जाएगा तो थोड़ा पी लेगी अगर जिद कर रही है तो, लेकिन नहीं, मान ही नहीं रही थी। तो देखिए हस्बैंड उसको दे रहे हैं, बट वो समझ गई कि नहीं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो हम दोनों हंसने लगे कि आजकल के बच्चे इतने वो बुद्धू नहीं है जो समझ रहे कि कुछ भी दे देंगे और पी लेंगे। तो नहीं पी, फिर ये बोले छोड़ जाने दो, मत पिलाओ, वैसे भी कौन सा फीवर भी है, बहुत हेल्दी चीज़ थोड़ी है कि पियेंगी। वही तो वही बोले कि हटा दो गिलास, ना देखेगी ना वो करेगी। मैं बोली ठीक है
हटा देती हूँ। तो मैं वही हटा दी थी और बाद में देखिए एक तरफ दूध उबलने के लिए रख दी और सब्ज़ी वगैरह मैं बना के गई थी, क्योंकि आने में मैं सोची पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। और प्रीशु की तबीयत नहीं ठीक है, तब से बहुत चिड़चिड़ा मतलब रह रही है, तो बहुत तंग भी कर रही है, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है थोड़ा सा। तो वही मैं अपना देखिए मुझे ज़्यादा नहीं 5-6 रोटियां सेकनी थी, तो वही मैं बोली कि आप तब तक पकड़े रहो, मैं रोटी वगैरह सेक लेती हूँ। तो बोले ठीक है तुम बना लो। तो वो हॉल में बैठे हुए थे और मैं अपना रोटियां बना रही थी, तो बस हम लोग कुछ अपना इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। तो वही सब बातें बातें चल रही थी और बीच में प्रीशु अपना भी आती जाती रहती हैं। तो ये देखिए मैं कोई वो बोले कि कोल्ड ड्रिंक को रख दो थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो फिर मैं रखी भी, लेकिन बोले छोड़ जाने दो मत ही पिलाओ, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं बोले ठीक है छोड़ रहने दो, लेकिन पी भी नहीं और तंग भी इतना ज़्यादा करती रहती है। तो बस वही चल रहा था हम लोग का हंसी मजाक कि बच्चों को लेकर ही कि आजकल के बच्चे नहीं। हाँ वो मैं हंसी मजाक ये कर रहे थे कि कहीं तुम तो नहीं पी रही हो ना चुपचाप। हम कह रहे नहीं पी नहीं रहे हैं, मैं रोटियां काउंट कर रही थी कि मतलब लोई की कितना हुआ कितना नहीं, तो वही सब मैं काउंट कर रही थी। तो बोल रहे हैं अच्छा ठीक है। तो वही बैठे हुए थे, वही सब बातचीत चल रही थी। तो एक्चुअली हुआ ये कि बीच में तीज पड़ गया, तीज के दिन भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तीज के बाद भी 1-2 दिन फीवर वगैरह था। और मेरी जैसे तबीयत ख़राब होती है, मैं अक्सर ऐसा देखी हूँ कि सितंबर के टाइम में मेरी तबीयत अक्सर गड़बड़ होती है। फीवर एक बार मुझे होता ही होता है, हर साल का ये रिकॉर्ड रहा है मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब होती है और प्रीशु मेरा मतलब ये है कि ये फीड करती है, तो इनकी भी तबीयत गड़बड़ हो ही जाती है। कितना भी कोशिश करो कि मतलब बचा के रखो या जो भी, लेकिन नहीं होता है, नहीं पता नहीं कैसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता मुझे। तो फिर यही है। अब देखिए ये आ गई हैं मैडम और अपना कच्चा आटा लेके, इसको कच्चा आटा जब देखो तब मैं आटा गूँथूँ तो भी आ जाएगी और बनाओ तो भी आ जाएगी, तो बार बार आ जा रही थी आटा लेने के लिए। मैं मना कर रही थी, मतलब सब लोग मना करते हैं कि मत खिलाया करो, कच्चा आटा नहीं खाना चाहिए, बच्चों को नुकसान करता है। लेकिन बहुत बार से मैं देखी हूँ अक्सर ये खा लेती है, भगवान की दया से नहीं इसको नुकसान करता है, लेकिन नहीं देना चाहिए। लेकिन बच्चे कुछ चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा जिद करने लगते हैं कि समझ ही में नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं है। और जब से तबीयत ख़राब है तब से कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो गई है, बहुत चिल्ला उल्ला रही है। तो अपना भाई दिमाग शांत रहे इसके लिए चलो ठीक है जो लेना है ले लो, लेकिन शांत रहो, बस चिल्लाओ मत। और उसके चक्कर में बहुत बार पिटा भी जा रही है बेचारी। नहीं मारना चाहते हैं हम लोग, लेकिन अब मार खा जा रही हैं क्योंकि इतना ज़्यादा जिद करने लग रही है कि हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। और होता है जैसा अभी हम ही लोग का फीवर वगैरह हुआ रहता है, और जैसे ही फीवर वगैरह उतरता है तो नहीं हम लोग के बॉडी में भी ऐसा रहता है वीकनेस वगैरह, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी थोड़ा ऐसा ही फील हो रहा होगा। तो इसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही तंग कर रही है, बट इतना करती नहीं है। क्या करती कि मान लीजिए थोड़ा टीवी भी चालू कर दिया तो अपना देखती व्यक्ति है, इधर उधर घूमेगी, थोड़ा सा खाना पीना खिला उला दो, सोई होएगी, यही रहता है। बट इस समय कुछ ज़्यादा ही जिद कर रही है, तो अब कर ही क्या सकते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भाई ज़्यादा सख्ती भी करना सही नहीं रहता है, क्योंकि अभी तबीयत वाली भी बात है, तो हम ही लोग को समझ के लेना पड़ेगा, बच्चे तो समझेंगे नहीं, यही बात है। तो बस यही सब चल रहा था और मैं रोटियां सेक रही थी। रोटी अक्सर बात ये है कि ये आटा फ्रिज में बचा हुआ था, तो मैं उसी का बना रही थी रोटी। मैं देखती हूँ अक्सर कि फ्रिज का बचा हुआ आटा जो रहता है वो गूँथे हुए आटे से मुझे ऐसा लगता है कि गूँथ के तुरंत बना लो, वो ज़्यादा सही रहता है। ये इधर चिपकता है उधर चिपकता है, बनता भी नहीं। 5-6 रोटी बनाने में ऐसा लगता है कि हालत ख़राब हो गया है। तो मुझे तो यही लगता है, मुझे नहीं जमता है जल्दी फ्रिज का आटा, बट ये है कि कभी बच जाता है तो इंसान रख दिया, तो इसकी वजह से वो बनाना पड़ा। क्योंकि मैं सोची कि चलो यही है, 5-6 रोटियां भी बनानी है, तो मैं सेक के रख ली। तो बस वही मैं सेक रही थी और प्रीशु अपना बीच बीच में आ रही थी, बार बार ज्यों आटा ख़त्म हो जाता त्यों चली आ रही थी लेने के लिए तो वही लेके अपना अब खा हो रही थी। उसी बहाने थोड़ा सा ये है कि मानी ही थी तो काम चल जा रहा था। और हस्बैंड भी बैठे हुए थे, अपना कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। चलिए फिर, अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और ये देखिए मेरी रोटियां अब बन के होने वाली हैं ख़त्म। और जैसे ही रोटी वगैरह बन के हो जाएगा मेरा, तो उसी समय मैं तवा तो नहीं, तवा तो तुरंत गर्म होता था तो धुलते नहीं हैं, बट जो बेलन चौकी ये सब रहता है मैं उसी टाइम पे धुल के रख देती हूँ। आप लोग भी बताना, आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? ऐसा सब लोग बोलते हैं कि जिसको भी मतलब रोटी वगैरह बनाना चाहिए तुरंत उसी हाथ लगे धुल देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ऐसा मैं बहुत बार सुनी हूँ, सब लोगों मतलब बहुत लोगों से ऐसा सुनी हूँ। तो जो सुना रहता है इंसान वो कर देता है, क्योंकि जब तक नहीं सुने रहो तब तक तो काम चल जाता है, बट सुन लो तो वो चीज़ें सही नहीं लगती हैं। तो इसकी वजह से मैं देखिए रोटी वगैरह बना के अब मेरा हो चुका है, और उसी समय मैं अपना बेलन चौकी जो भी था वो धुल उल दी
धुलने के बाद जैसे प्लेटफॉर्म पे जो भी आटा वगैरह ये सब गिरा रहता है मैं उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता कि मेरे शरीर में ऐसा है कि गंदगी वगैरह नहीं जमता है मुझे, तो मैं तुरंत तुरंत जो भी मुझे ऐसा लगता है मैं करते जाती हूँ। तो बस वही देखिए, अब रोटी वगैरह मेरा बन के हो चुका है और मैं तुरंत प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर दूँगी। फिर भी उसमें से अभी थोड़ा सा मुझे 5 ही 6 रोटी बनाना था, थोड़ा 1-2 लोई का आटा बच भी गया था, तो मैं वही ले जाके फ्रिज में रख रही हूँ। और रखने के बाद आके प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करके फिर हम लोग अपना खाना वाना खाएंगे, क्योंकि प्रीशु को भी थोड़ा दवा वगैरह भी देना था। दवा ववा अभी भी हम लोग दे रहे हैं उसको, ताकि 5 दिन का कोर्स है तो उसको फिर से फ़ीवर ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं उसके फ़ीवर के चक्कर में, इस वजह से। तो बस ठीक है, फिर सबको बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।